प्यारे बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी का ये हिंदी विषय और हम शुरुआत कर रहे हैं पाठ एक। मेरी अभिलाषा है। मेरी अभिलाषा है एक कविता है जिसको लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इनका नाम है। तो इस कविता में एक बच्चे ने अपनी मन की इच्छा को प्रकट किया है। अपनी जो मन की इच्छा है कि वो क्या चाहता है। वह चाहता है कि सूरज चांद तारों जैसा चमकना चाहता है और फूलों जैसा महकना चाहता है। और साथ में वो चाहता है कि आकाश के समान निर्मल हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दोष न रहे, पृथ्वी के समान सहनशील हो जाए और पर्वत के समान दृढ़ हो जाए, ऐसा वो चाहता है। तो उसको वो कविता के माध्यम से ये होगा। और इसको लिखने वाले कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। वो एक बच्चे बन करके उनकी जो अभिलाषा है वो सब सारे चीज़ों को इस कविता के माध्यम से कहा है बच्चों। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। तो कविता पढ़ने के लिए जीवंश भी आ गया है, ये मेरे साथ साथ ये भी गाएगा। सूरज सा चमकूं मैं, सूरज सा चमकूं मैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हम, ठीक है, ताकि जो है आपको भी ये चीज़ दिखाई दे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं ये वाला। ठीक। सूरज सा चमकूं मैं, सूरज सा चमकूं मैं। चंदा सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं। जगमग जगमग उज्ज्वल, जग जग जगमग जगमग उज्ज्वल। तारों सा दमकूं मैं, तारों सा दमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है। मेरी अभिलाषा है। तो देखिए बच्चों, कविता में एक बच्चा जो है क्या अभिलाषा कर रहा है। अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। वो सूरज सा चमकने की, चांदा सा चमकने की इच्छा जाहिर कर रहा है। साथ साथ जगमग जगमग मतलब जो तारे जो चमकते हैं तो जगमग जगमग ये उनका चमकना होता है। उज्जवल यानी होता है उजाला। तो इस प्रकार से तारों सा जो है उजाला वो दमकना चाहता है आसमान में। आगे हम देखते हैं। फूलों सा महकूं मैं, फूलों सा महकूं मैं। विहगों सा चहकूं मैं, होगा चहकूं मैं। विहगों, विहग यानी होता है चिड़िया। गुंजित सा वन उपवन, गुंजित सा वन उपवन। कोयल सा कुहकूं मैं, कोयल सा कुहकूं मैं। मेरी अभिलाषा है। मेरी अभिलाषा है। तो देखो, फूल सा महकने की बात हो रही है और चिड़ियों के समान चहकने की बात हो रही है। गुंजित सा वन उपवन, एक चिड़िया जब चहकती है और फूल जब महकती है तो वन और बगीचा, वन यानी जंगल और उपवन यानी बगीचा, तो जंगल और जो बगीचे हैं वो गुंजित हो जाते हैं पक्षियों के कलरव से। कोयल सा कुहकू में, और कोयल के समान में कुहकू में, ऐसा एक छोटे से बच्चे की ये अभिलाषा है। आगे देखते हैं उसकी और क्या अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, नभ से निर्मलता लूं। शशि से शीतलता लूं, शशि से शीतलता लूं। धरती से सहन शक्ति, धरती से सहन शक्ति। पर्वत से दृढ़ता लूं, पर्वत से दृढ़ता लूं। नभ से निर्मलता, नभ यानी होता है आसमान। आसमान जैसे स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, तो उससे सफाई लेगा, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं। शशि से शीतलता, शशि यानी होता है चंद्रमा। चंद्रमा जब उगती है ना, जब उसका प्रकाश जो है ठंडक महसूस करती है। सूर्य का तो गर्म रहता है, तो चंद्रमा के प्रकाश से शीतलता लूं। धरती से सहन शक्ति, देखिए धरती माँ सब कुछ सहती है। हम लोग चलते फिरते हैं, ठोकर लगाते हैं, है ना, खोदते हैं, तो भी ये सह रही है।
पर्वत से दृढ़ता लूं। पर्वत जो है एक अपने जगह से हिलता नहीं, वो वहीं पर खड़ा रहता है, चाहे जितना भी आंधी तूफान आ जाए वो वहीं खड़ा रहता है। तो इनसे ये सारी चीजें जो है सीख रहा है बच्चा, और ये उससे ये सारी चीज सीख करके वो अपने जीवन में भी उसको शामिल करना चाहता है। तो ये मेरी अभिलाषा है, बोल रहा है। आगे देखते हैं उसकी और क्या अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं, सेवा के पथ पर मैं, सुमनों सा बिछ जाऊं, सुमन सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, मेघ यानी होता है बादल, आसमान में बादल रुई के फुहारे जैसे। तो ये जो है मिट जाता है, कुछ समय का रहता है फिर वो मिट जाता है। तो वैसे मेघों सा मिट जाऊं, भाई आसमान को जो है वो निर्मलता चाहता है, तो मेघ तो मिटना पड़ेगा। मेघ यदि बादल जो है छटेंगे तब तो सफाई रहेगी ना। तो मेघों सा मिट जाऊं और सागर सा लहराऊं, सागर किस तरह से लहरा मारती है ना। और सेवा के पथ पर सुमनों सा बीत जाऊं, सेवा के पथ पर जैसे कि वीर सैनिक जो है जाते हैं सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, तो उनको रास्ते चुभे ना, तो इसके लिए मैं सुमनों सा बीत जाऊं। जिस प्रकार से फूल जो है कोमल होता है, तो ऐसे मैं बीत जाऊं, ऐसी उसकी अभिलाषा है। तो ये देख रहे हो चित्र में, आप देख रहे हो कि किस तरह से क्या है। ये देखिए सूरज चमक रहा है, चांद जो है भी चमक रहा है, फूल महक रहा है, चिड़िया चहक रही है, और ये मेघ से जो है बादल से जो है पानी गिर रही है। तो किस तरह से बच्चे खुशी मना रहे हैं। और ये सागर में नाव देखिए। तो ये सारी चीजें जो है कल्पना कर रहा है एक बच्चा, और इसी को जो है कविता में लिखा गया है। मैं जितने भी कठिन शब्द है उसको तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बच्चे की अभिलाषा है। हम प्रश्न उत्तर को किसी दूसरे अंक में शामिल करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो को लंबा ना खींचते हुए, आप यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। हम फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में।